कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार चलते रहते हैं। हेलो यूपी टेट एस्पिरेंट्स, तो आज लेकर के आ गई हूँ मैं यूपी टेट इंग्लिश की सीरीज 3 जिसमें हम स्टडी करेंगे टेंसेस के एमसीक्यू। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दीज क्वेश्चंस जो हैं ये पीवाईक्यूज हैं, पहले भी आए हुए इनमें से क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस बिलोंग करते पीवाईक्यू से, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने सेल्फ बनाए। तो देखिए अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शी ब्लैंक स्पेस टू स्कूल एवरी डे। देखिए अगर यहाँ सीधी बात की जाए तो एवरी डे, अगर एवरी डे की अगर बात करें तो एवरी डे जहां पर आता है वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे डेली है, ओके, सेल्डम है, फ्रीक्वेंटली है, एवरी वर्ड आ रहा है क्योंकि एवरी यहाँ पर एवरी डे हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको यूज करने पर प्रेजेंट सिंपल हमें लगाना पड़ता है। तो दैट इज द रीजन शी यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है। और सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव है। ओके, अफर्मेटिव में हम डू और डज, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये यूज नहीं होती है। तो दैट इज द रीजन हम यहाँ क्या लगाएंगे, मेन वर्ब में एस या ई एस। क्लियर, एस या ई एस, गो में, गोज में एस ई एस यानी कि ई एस लगा हुआ, तो दैट इज द राइट आंसर, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट की अगर बात करें दे ब्लैंक स्पेस फुटबॉल नाउ, तो देखिए फोकस ऑन नाउ, क्योंकि नाउ जो है वो बिलोंग करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। प्रेजेंट अगर किसी भी सेंटेंस में नाउ आ रहा है, ओके, एट दिस टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ओके, अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। और दे है तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, तो दे आर प्लेइंग, दैट इज द राइट आंसर, दे आर प्लेइंग, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की अगर बात करें, आई ब्लैंक स्पेस माई होमवर्क यस्टरडे। देखो यस्टरडे बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट, यस्टरडे बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका लास्ट वर्ड आता, ठीक है, एगो आता, तो अगर कोई भी ईयर होता पास्ट का तो हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। सेंटेंस आपका क्या है, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, ये नहीं आती है। अफर्मेटिव में हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर, तो देखिए यहां पर जो है डू इज अ फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं आएगी, डिड इज अ सेकंड फॉर्म, आई हैव डन ये बिल्कुल नहीं आएगा बिकॉज ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, डूइंग ये भी नहीं आएगा। क्लियर ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, आई डिड, आई डिड इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं 4 की, तो यहाँ पर ही ब्लैंक स्पेस इन टैली सिंस 2022। देखो सिंस 2022 ये बिलोंग करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इन दोनों ही टेंसेस में सिंस और फॉर दोनों का यूज होता है, कभी कभी डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर। क्लियर, तो यहां पर ये तो आएगा ही नहीं, हैज लिव्ड अकॉर्डिंग टू दिस, तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सिंस और फॉर ये पास्ट की भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है और फ्यूचर के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस यहाँ पर मैंने 2 टेंस मेंशन किए ओनली, तो हैज लिव्ड आएगा। ध्यान रखना सिंस एंड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ब्लैंक स्पेस डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे कि यहाँ 2 पेयर्स की बात हो रही है, 2 पेयर्स की बात हो रही है, द गेस्ट अराइव्ड, ओके, यहाँ 2 पेयर्स की बात हो रही है, वी ब्लैंक स्पेस डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी कि गेस्ट के पहुंचने से पहले ही हमने डिनर को फिनिश कर दिया। तो पहला एक्शन क्या हुआ, डिनर का फिनिश होना, ये फर्स्ट
एक्शन हो गया। सेकंड एक्शन क्या हुआ, गेस्ट का पहुंचना। पहली बात, जब जहां पर दो एक्शंस की बात होती है ना, वो सेंटेंसेस आपके, और यहाँ पर अगर एक्शन 1 पहले हुआ है सेकंड बाद में हुआ है, ये एक्शन बिलोंग करता है आपका पास्ट परफेक्ट से। ठीक है, जहां एक्शन 1 होता है, एक्शन 1 यानी जो एक्शन फर्स्ट है, उसमें अगर हम यूज करते तो देखते क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। और एक्शन सेकंड जो होता है उसमें यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान रखना, क्योंकि कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट जो है ना, वो पास्ट का भी पास्ट है। तो एक्शन 1 जो होगा उसमें लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, और एक्शन 2 जो होगा उसमें लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। अब देखिए, इसमें तो ऑलरेडी आपका पास्ट इंडेफिनिट गिवन है ना, ठीक है, ये आपका गिवन है ऑलरेडी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अगर एक साइड में आपका पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, तो अदर साइड में एक्शन 1 में पास्ट परफेक्ट ही आएगा। अब पास्ट परफेक्ट कहाँ है, हैड फिनिश्ड। इट्स क्लियर ना, राइट आंसर। नेक्स्ट है, बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट ईयर शी ब्लैंक स्पेस हर डिग्री। तो यानी कि नेक्स्ट ईयर तक वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी। देखो, सबसे बड़ी चीज, अगर बाई वर्ड आ जाता है तो डेफिनेट सी बात है, आंख बंद करके पहुंच जाइए कहां पर, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच जाइए आप। अब देखिए, ये तो आपके है ही नहीं फ्यूचर परफेक्ट, नहीं, विल हैव कंप्लीटेड। जहां पर बाई आ जाए ना, वहां आप फ्यूचर परफेक्ट में पहुंच जाइए डायरेक्टली। विल हैव, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो सिंपल सी बात है, द सन राइजेस, द सन राइजेस, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, आई एम ब्लैंक स्पेस लेटर नाउ। अभी मैंने बताया था नाउ आता तो क्या लगाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आई एम राइटिंग दे ब्लैंक स्पेस द मूवी लास्ट नाइट, लास्ट वर्ड आती क्या लगाएंगे, पास्ट सिंपल। ओके, तो पास्ट सिंपल में क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या आएगा, एम बी की सेकेंड फॉर्म आएगी। दे वॉच, दे वॉच्ड, दे वॉचिंग, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वॉच, तो दे वॉच्ड द मूवी लास्ट नाइट, राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, शी ब्लैंक स्पेस हर वर्क ऑलरेडी, शी ब्लैंक स्पेस हर वर्क ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जहां आ जाए आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, ऑलरेडी वर्ड हुआ, जस्ट हुआ, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, येट हुआ। ओके, इनके साथ क्या लगाते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो शी हैज फिनिश्ड। नेक्स्ट है, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर वी रीच द स्टेशन। अभी आ गया ना डबल एक्शन वाला, द ट्रेन लीव्स, द ट्रेन छूट गई, बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी कि हम स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन जो है वो जा चुकी थी। तो पहला एक्शन क्या हुआ, ट्रेन का जाना, सेकंड एक्शन क्या हुआ, हमारा पहुंचना। तो यहां तो आपका पास्ट सिंपल यूज हो रहा है ऑलरेडी। अब उसमें क्या यूज करेंगे हम, फर्स्ट एक्शन में पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हैड लेफ्ट। क्लियर। आई ब्लैंक स्पेस यू टुमारो, टुमारो आते ही तो हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में चले जाएंगे। ओके, तो आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो। नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्लैंक स्पेस फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 घंटे से स्टडी कर रहा है या कर रहे हैं। तो फॉर आते ही और टाइम दे रखा है, देखो फॉर और सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनके कॉम्बिनेशन में यूज होता है। तो क्या जाएगा, दे हैव बीन स्टडीइंग, ही ब्लैंक स्पेस व्हेन आई कॉल्ड हिम। वही दोनों एक्शंस हो गए ना, जब मैंने उसको बुलाया, ठीक है, तो वो सो रहा था। अब देखो यहाँ पर डबल एक्शन तो है, लेकिन इनमें से एक एक्शन ऐसा है जो उस समय कंटिन्यू था। ठीक है, जब मैंने उसको बुलाया तो वो सो रहा था। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक एक्शन तो क्या होता है, कंटिन्यू होता है, और दूसरा एक्शन जो होता है वो ऑलरेडी इसमें क्या, पास
सिंपल में होता है। देखो व्हेन आई कॉल्ड, इसमें भी पेयर वाला होता है कि जब मैंने उसको बुलाया तो वो सो रहा था, जब मैंने उसको, तो मैंने जो एक्शन किया उसमें उसका काम जो था वो कंटिन्यू था। क्लियर? तो उसका सोना, ही वाज स्लीपिंग। नेक्स्ट, वी ब्लैंक स्पीच द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। बाई आ गया ना और टाइम आ गया, बाई प्लस टाइम आते ही क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। क्लियर ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री ब्लैंक स्पेस एवरी मॉर्निंग, एवरी वर्ड आ गया, एवरी वर्ड आती क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, एवरी वर्ड आती तो शी ड्रिंक्स, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो डू डज तो हम लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये हमारा फॉर्मेट आ जाता है। तो शी ड्रिंक्स। आई ब्लैंक स्पेस दिस बुक फॉर 3 months, ये बुक जो है 3 महीने से मेरे पास है। क्लियर? आ गया ना? सिंस और फॉर ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यूज करते हैं। तो आई हैव had this book for 3 months. Clear? Next, the children blank space in the park now. Now आते ही आप लोग इसका आंसर दोगे, now वर्ड के साथ क्या लगाएंगे हम, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दोगे, क्या आएगा। ओके, ही ब्लैंक स्पेस द वर्क बिफोर नून, ही ब्लैंक स्पेस द वर्क बिफोर नून, यानी कि दोपहर से पहले जो है उसने अपना वर्क है कंप्लीट कर लिया, तो ही हैड कंप्लीटेड बिफोर नून। नेक्स्ट जो है शी ब्लैंक स्पेस टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, शी ब्लैंक स्पेस टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है, फ्यूचर की बात हो रही है। शी विल गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट, आई ब्लैंक स्पेस इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही इंग्लिश जो वो सीख रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि सिंस आ गया और यहाँ पर उसका एक ड्यूरेशन आ गया, टाइम का ड्यूरेशन आ गया। तो आई हैव लर्न, यानी कि मैं बचपन से इंग्लिश सीख रहा हूं। ठीक है, दे ब्लैंक स्पेस द मैच यस्टरडे, दे ब्लैंक स्पेस द मैच यस्टरडे, उन्होंने जो कल है वो मैच जीत लिया, तो यस्टरडे आते क्या जाएगा, पास्ट सिंपल, यस्टरडे आते क्या जाएगा, पास्ट सिंपल आ जाएगा। तो दे वॉन, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में क्या लगाते, एमबी की सेकंड फॉर्म आती है, तो वॉन आ जाएगा, वॉन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वी ब्लैंक स्पेस लंच ऑलरेडी, ये तो आ चुका है, रिपीट भी हुआ है, ऑलरेडी आती क्या जाएगा आपका, प्रेजेंट, सॉरी, ऑलरेडी आती क्या जाएगा आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वी हैव हैड। नेक्स्ट है बाय 10 PM, बाय 10 PM आई ब्लैंक स्पेस माय असाइनमेंट। अब देखिए बाई आ गया, बहुत सिंपल है, बाई प्लस टाइम अगर आता है तो क्या लगाना है हमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय 10 PM आई विल हैव फिनिश्ड। तो इस तरीके से मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं सीरीज थर्ड में। अभी सीरीज थर्ड का ये पार्ट 1 है, सीरीज थर्ड का पार्ट 1 है। नेक्स्ट सीरीज थर्ड का पार्ट 2 लेकर के आऊंगी जिसमें आपके टेंसेस का थोड़ा हार्ड लेवल होगा। ये हमारा बेसिक लेवल है, तो उस हार्ड लेवल में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं आपको, बट पूरी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे आपके साथ में। तो एक क्वेश्चन दिया है मैंने कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर देने के लिए आप उसका आंसर जरूर लिखें कि क्या उसका आंसर आएगा। हालांकि उसका रूल मैंने पहले इलैबोरेट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं आपके लिए लाती रहती हूँ यूपी टेट की सीरीज, स्पोकन सेंटेंसेस और कंट्रोवर्सी टॉपिक्स पर लेटेस्ट न्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।